साथियों, नमस्कार। आज फिर मैं एक प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखें। एक बार एक गुरु और एक शिष्य प्रातः भ्रमण पर निकले थे। जैसे ही जंगल से वो गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक जोड़ी जूतों को वहाँ पर देखा। वो जूते काम कर रहे किसी किसान के थे। जो पड़ोस में किसान काम कर रहा था अपने खेत में, उसने वो जूते उतार करके रास्ते में रख दिए थे। मित्रों, उस शिष्य को शरारत सूझी और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी आप थोड़ी सी देर ठहरिए और उस झाड़ी की तरफ छुप जाइए। देखिए, मैं एक मजाक करता हूँ, उस मजाक से बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी ने पूछा, आप कैसा मजाक करेंगे? बोले, मैं इन जूतों को छिपा देता हूँ। जैसे ही किसान खेत से बाहर निकलेगा तो वो जूतों को देखेगा और वहाँ जूते पाएंगे नहीं, तो वो परेशान होगा और हमें बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी ने कहा, तुम ठहरिए, मैं एक ऐसा मजाक करता हूँ या ऐसा काम करता हूँ कि जिससे उस किसान को भी मजा आए और तुम्हें भी मजा आए। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप करिए ऐसा। तो वो गुरुजी कहते हैं कि आप उस झाड़ी की तरफ छुप जाइए। तो शिष्य झाड़ी की तरफ छुप जाता है। गुरुजी जूते के पास रहते हैं। कुछ समय बाद गुरुजी भी जूतों को छोड़ करके और अपने शिष्य के पास झाड़ियों में छुप जाते हैं। जैसे ही किसान खेत से काम को फ्री करके आता है, वो जूतों को जैसे ही पहनने वाला होता है तो उसके पैरों में एक अजीब सी हलचल होती है। वो देखता है कि जूतों में कुछ चीज़ छुपी हुई है। तो वो जूतों को जब हाथ डाल के देखता है जूतों में, तो उसे एक चांदी का रुपया मिलता है। चांदी के रुपये को पा करके किसान बहुत प्रसन्न हो जाता है। मित्रों, जैसे ही वो दूसरे जूते में अपना पैर डालता है तो वहाँ पर भी वो देखता है कि इसमें भी कोई अड़चन है, और वो फिर हाथ से डालता है तो उसको एक दूसरा चांदी का रुपया मिलता है। उन चांदी के दोनों रुपयों को लेकर के वो किसान ईश्वर को धन्यवाद देता है कि वाह रे परमात्मा, तूने आज मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया कि मेरी बीमार पत्नी को दिखाने के लिए या इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था कर दी, और आज के दिन के लिए मेरे बच्चों के भोजन की व्यवस्था कर दी। बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया आपका। गुरुजी और शिष्य दोनों उसके इस वक्तव्य को जब सुनते हैं तो दोनों बहुत ही प्रफुल्लित, अंतर मन से प्रसन्न होते हैं। मित्रों, इस कहानी को सुनाने का यही एक उद्देश्य था कि हमें ज़रूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। और कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। हमें कभी भी अपने बच्चों के जन्मदिन के लिए बजाय कोई समारोह, बड़ा समारोह ऑर्गेनाइज करने ना करके, यदि हम हॉस्पिटलों में, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए यदि कोई उपहार देते हैं तो वो है बहुत ही अच्छा होता है।
दूसरों को खुश होते देखने में जो मज़ा आता है वह किसी काम में नहीं आता।